वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है वाई सिविल सूट्स आर सो एक्सपेंसिव। सिविल सूट जो होते हैं, सिविल केसेस जो होते हैं वो इतनी एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? क्योंकि जो सिविल केस है उनकी फीसें हायर होती हैं, बहुत ज़्यादा फीसें होती हैं। अगर दूसरे हम केसेस देख लेते हैं, इसके मुकाबले में रेंट मैटर्स हैं या फिर फैमिली मैटर्स हैं, उनकी फीसें बहुत कम होती हैं। और इसके बदले में सिविल केसेस में जो दीवानी, जिसको उर्दू में कहेंगे दीवानी केसेस में, सिविल केसेस में फीसें ज़्यादा होती हैं। और ये सिविल केसेस हाई एक्सपेंसेस होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसेस वाले होते हैं। ऐसा क्यों एक्सपेंसिव होते हैं ये जो हमारे सिविल सूट, ये आज हमने देखना है। देखिए उसकी बहुत सी वजूहात हैं, आज एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिविल सूट एक्सपेंसिव किस तरीके से होता है। पहली बात तो ये कोर्ट फीस एंड फाइलिंग कास्ट। पहली बात तो ये है कि जितने भी सिविल केसेस होते हैं उन पर कोर्ट फीस लगती है। हुकूमत, गवर्नमेंट कोर्ट फीस वसूल करती है उन केस के डिसाइड करने में। अब इसके अलावा फाइलिंग कास्ट है, मुख्तलिफ कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स है, लोअर कोर्ट्स है, ठीक है। और इसके अलावा फिर इसमें बहुत ज़्यादा मिसलिनियस चार्जेस है, कॉपिंग फीस है, टाइपिंग फीस है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन की फ़ीस लगती है। और फिर जो फ़ीस है मैक्सिमम 15,000 रुपये तो कोर्ट फीस है वो लगेगी। और इससे ज़्यादा दूसरे एक्सपेंसेस हैं कोर्ट के मिसलिनियस, इसके अलावा एक्सपेंसेस होते हैं, कोर्ट फीस के अलावा होते हैं। फिर हर कोर्ट के अलग अलग एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस और ड्राफ्टिंग एक्सपेंसेस, ये बहुत से चार्जेस होते हैं। पहली बात। दूसरी बात है लॉयर फीस एंड प्रोफेशनल कॉस्ट। इसमें वकीलों की फ़ीस जो होती है वो भी ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि ये सिविल केसेस बहुत मेहनत तलब होते हैं। डीप इन पर स्टडी की ज़रूरत होती है, वर्क की ज़रूरत होती है, तैयारी की ज़रूरत होती है कि सिविल लॉयर जो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने केस को जीतने के लिए। इसके अलावा एक्सपर्ट आपको ऑफ कोर्स लॉयर एंगेज करना पड़ता है, लॉयर को फीस देनी पड़ती है। फिर इसके अलावा इसमें प्रोफेशनल कास्ट की अगर बात करते हैं, विटनेस आते हैं, उनकी कास्ट आपको देनी पड़ती है। आने जाने के खर्चे होते हैं, कंसल्टेशन अगर लेते हैं उसकी फ़ीस होती है, वकील की फ़ीस होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लॉन्ग डिले एंड प्रोलॉन्ग लीगल प्रोसीडिंग। एक वजह यह भी है कि सिविल सूट इतने एक्सपेंसिव इसलिए भी होते हैं कि एक लंबे ये केसेस चलते हैं, प्रोलॉन्ग होता है, बहुत लंबी इसकी प्रोसीडिंग चलती है। इसमें एक एक महीने की डेटें मिलती हैं, 2-2 महीने की डेट्स मिलती है। और फिर ये नहीं कि उस डेट पर कोई प्रोसीडिंग हो जाए, एडजॉर्नमेंट आ जाती है। कभी एक एडवोकेट की एडजॉर्नमेंट आ गई, कभी दूसरे एडवोकेट की एडजॉर्नमेंट हो गई। और इसके अलावा उसमें कोई एक मिसलिनियस बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन चलती है। मेन केस चलने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मेन केस चलने से पहले जितने भी मिसलिनियस मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन होते हैं उनको डिसाइड करना ज़रूरी होता है। फिर जाके का इशूज़ फ्रेम होकर एविडेंस की तरफ जाता है। अब फिर वो जो एप्लीकेशन होगी उसकी रिवीजन फाइल कर दी जाती है, मिसलिनियस अपील फाइल कर दी जाती है। फिर उसमें भी विटनेस के चलते हैं। इस तरह एक लंबा प्रोसीजर होता है। इसके अलावा लैक ऑफ लीगल एड एंड एसेसिबिलिटी। एक वजह यह भी है कि इतने कॉस्टली इसलिए भी है, लीगल एड जो है वो नहीं मिलती। हमेशा आपको लीगल एड अगर मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, लीगल मिल लेते हैं तो क्रिमिनल केसेस में आपको मिलती है, सिविल केसेस में लीगल एड नहीं मिलती। अगर हम देखते हैं सिंध लीगल एड कमीशन मौजूद है सिंध में, सिंध लीगल एड कमीशन, मगर आसानी से उसकी आप एड नहीं ले सकते। इसके अलावा फेडरल अम्बुड्समैन भी है, अगर किसी महकमे के खिलाफ आपको मसला है तो अम्बुड्समैन में आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक ADRC भी है, मगर उसमें भी ज़्यादा लोगों की जो है वो इसमें अवेयरनेस नहीं है मीडिएशन के बारे में, आर्बिट्रेशन के बारे में। ये भी एक तरीक़ेकार है कि किसी भी मैटर को जल्दी सॉल्व करने में। इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट बात है प्रॉपर्टी एंड बिजनेस डिस्प्यूट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा साल चलते हैं।
कॉम्प्लेक्स किस्म के मैटर्स होते हैं सिविल जो होते हैं, प्रॉपर्टी के मैटर्स है, इनहेरिटेंस के मैटर्स है, मल्टीपल कोर्ट्स में ये केसेस चलते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा करप्शन एंड माल प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में रहते हुए ये भी चीज़ें मौजूद है। ऑफ कोर्स करप्शन है, माल प्रैक्टिस मौजूद है, इन्फॉर्मर पेमेंट आपसे ली जाती है, लीगल तौर पर नहीं, इन्फॉर्मर तौर पर, ये दूसरी आप ब्राइब समझ सकते हैं। इन्फॉर्मर आपसे पैसे वसूल किए जाते हैं, और हियरिंग इन टाइम नहीं होती है, हियरिंग आगे पीछे हो जाती है। फेवरेबल रूलिंग के लिए भी लोग जो है वो इन माल प्रैक्टिस में मुलविस होते हैं, ये मसले भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट एंड जजमेंट, जजमेंट अगर हो भी जाती है इतने कुछ होने के बावजूद, अगर आपके हक में जजमेंट आ भी जाती है तो फिर मसला वो जो इन्फोर्समेंट, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती। उसकी वजह ये कि उसमें थाने वाले पुलिस इंटरप्शन करते हैं। इसके अलावा ट्रांसफ़र का मसला है तो वो बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी मुश्किल से, बड़े उसमें प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसको एग्जीक्यूट करने में। और इसके अलावा कोई अगर असर रसूख का गवर्नमेंट का नुमाइंदा किसी के खिलाफ होती है तो वो भी रुकावटें खड़ी करता है, कोई ब्यूरोक्रेट है तो वो रुकावटें खड़ी करता है। फिर डिग्री होगी तो एग्जीक्यूशन में बड़े मसले आते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी लागू हैं, इस वजह से भी सिविल सूट जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। उसमें राइजिंग कॉस्ट ऑफ द लीगल सर्विस की कॉस्ट जो वक्त के साथ बढ़ रही है, और करेंसी की डिवैल्यूएशन हो रही है। अभी अब अगर हम 2-3 साल के अंदर अंदर देखें तो हमारी करेंसी की बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन हुई है। इस वजह से हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ चुकी है, वकीला की जो फीस उस हिसाब से वो भी बढ़ चुकी है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की भी बहुत ज़्यादा, चूँकि करेंसी डी वैल्यू हो चुकी है तो डॉक्यूमेंटेशन की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो खर्चे बढ़ गए। तो ये बहुत से वजूहात हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सिविल सूट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।